Okay, student, we have completed lecture 2 in this chapter. Good morning, student, and once again, warm welcome. Start करते हैं lecture 3 टॉपिक है बेटा इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस. ओके बेटा, अब आपके पास जो लाइंस होंगी वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के यदि पैरेलल है तो उनकी कंडीशंस क्या क्या डिफाइन करती है बेटे. देखिए बच्चे, जब आप लोग पैरेलल टू द एक्स एक्सिस पर होंगे, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल, यानी इस तरीके से होती है एक्स एक्सिस के पैरेलल, यानी कि एक्स को टच करते हैं नहीं, वाई को टच करते हैं. जब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल कहेगा तो इट मीन्स हम वाई को टच करेंगे, और जब वो वाई एक्सिस के पैरेलल कहेगा तो हम लोग एक्स को टच करेंगे. क्लियर होगी बात. जिनको हम टच करते हैं वो इसके पॉइंट्स होते हैं. ठीक है ना बेटा, यानी आपने वाई एक्सिस को टच किया, सपोज दैट ओरिजिन पॉइंट से जो वाई को आप टच कर रहे हो बी डिस्टेंस पर टच कर रहे हैं, तो इट मीन्स तो y इज इक्वल टू कितना होगा इसका b. ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन होगी. कितनी होगी बेटा इक्वेशन लाइन? y इज इक्वल टू b. ठीक है, अब आपके पास पैरेलल टू द y एक्सिस के बारे में बात करते हैं. पैरेलल टू द जब भी y एक्सिस होगा, पैरेलल टू द y एक्सिस पहले नहीं, x इक्वल टू कितना हो गया आपके पास a हो गया. उस सिचुएशन पे y इज इक्वल टू कितना होता है 0. क्यों? और पैरेलल टू द x एक्सिस पे x इक्वल टू कितना होता है 0. रीजन समझिए अब इसका. रीजन बहुत ही क्लियर है बेटा इन दोनों के केसेस में. हम देखो किसको टच कर रहे हैं, हम टच कर रहे हैं y को. जब मैं y को टच करूँगा तो ओब्वियसली पॉइंट को समझ, जब मैं y को टच करूँगा तो मैं x पे तो नहीं जा रहा बेटा, x से मूव तो नहीं कर रहा. जब मैं x से मूव भी नहीं कर रहा हूँ यानी मैं x पे जा ही नहीं रहा हूँ, तो इसका मीनिंग क्या है? केवल ओनली y पे स्टैंड कर रहा हूँ. जब मैं y पे स्टैंड कर रहा हूँ तो इसका मीनिंग क्या हो गया? x कितना हो गया यहाँ पे 0 हो गया. सेम यही कैटेगरी यहाँ की, पैरेलल टू द y एक्सिस यानी मैं किसको टच कर रहा हूँ? ओनली केवल x को टच कर रहा हूँ, y पे तो नहीं जा रहा बेटा, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? y कितना हो गया आपके पास 0 हो गया. क्लियर होगी बातें. चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. Solve the equation 2x plus 1 is equal x minus 3. Represent the solution on the number line and the Cartesian plane. आपको उसने पूछा बेटा, जो आपके पास एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, इस लीनियर इक्वेशन का नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए एंड ए कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट कीजिए इसको. कार्टेशियन प्लेन का मीनिंग होता है इन 2 वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट करना. नंबर लाइन का मीनिंग होता है 1 वेरिएबल के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करना, यानी सिंपल नंबर लाइन. ठीक है ना. तो इससे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसे कैलकुलेट करना होगा. कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा बेटे, एक्स की वैल्यू वन साइड, वाई की वैल्यू वन साइड यूज़ करनी होती है. ठीक है ना, और कांस्टेंट क्वांटिटी वन साइड यूज़ करनी होती है. यहाँ पे केवल ओनली 1 वेरिएबल पे क्वेश्चन है, तो 1 वेरिएबल के क्वेश्चन को डील करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा बेटा, एक्स की वैल्यू को वन साइड कर लीजिए, यानी इट मीन्स वेरिएबल की कंडीशन को वन साइड और कांस्टेंट क्वांटिटी को वन साइड. ठीक है ना, तो आपने क्या किया, वेरिएबल वाली क्वांटिटी तो वन साइड और नंबर वाली क्वांटिटी वन साइड काउंट कर लिया. ठीक है ना, तो इट मीन्स आपके पास कितना गेट हो गया, 2x प्लस 1 इज इक्वल x माइनस 3. तो बेटा x की वैल्यू कितनी है, क्या से देखो 2x माइनस x कितना रह गया, 1x वन इधर चला गया तो माइनस के हो गया, तो -1 -3 कितना माइनस होता है, नेक्स्ट की वैल्यू कितनी आएगी -4. सबसे फर्स्ट पॉइंट था नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना. नंबर लाइन पर इक्वल डिस्टेंस रखते हुए ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, जहाँ पे -4 है उस तरह से एरो लगा दीजिए. दिस इज कॉल्ड ए नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका. ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म के लिए 2 वेरिएबल्स होना चाहिए. अब मैंने आपको 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करनी बता रखी बेटे. एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को 2 वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको मैंने क्या प्रोसेस बताया था, यदि याद हो. मैंने कहा जो भी मिसिंग होगा उसमें क्या करना है, 0 से मल्टीप्लाई करके उस वेरिएबल को लिखना है बस. मैंने आपको पॉइंट बता रखा है. तो आपने x इक्वल टू -4 गेट किया था, -4 में दिस साइड लिया था, x प्लस 4 इक्वल टू 0. एक वेरिएबल में तो इसे डबल वेरिएबल में करने के लिए क्या किया मैंने, 0 इंटू वाई कर दिया, यानी y की प्रोडक्ट किसके साथ कर दिया बेटा, 0 के साथ कर दिया. तो इट मीन्स 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 4 इज इक्वल कितना हो गया बेटा आपके पास 0 हो गया. पॉइंट क्लियर हो गया पर. अभी बन गया इक्वेशन 2 वेरिएबल हो. जब भी कार्टेशियन प्लेन में क्या है, कार्टेशियन प्लेन का मतलब होता है एक्स वाई प्लेन में. कार्टेशियन प्लेन का मीनिंग क्या होता है, एक्स वाई प्लेन में. तो आप इसे कौन से प्लेन में कन्वर्ट करें, एक्स वाई प्लेन में. तो एक्स वाई का मीनिंग हो गया, एक्स वेरिएबल हो गया 1, वाई कितना हो गया 0 हो गया आपके पास. तो इट मीन्स बेटे एक्स की वैल्यू देखिए, ऑन एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, एक्स डैश और वाई डैश हो गया. तो अब एक बात बताइए बच्चे, यहाँ पे जो कंडीशन थी x इक्वल टू -4 थी, तो देखो कैसे गेट हो रही समझाता हूँ. यहाँ पे x की वैल्यू, जब भी 2 वेरिएबल का क्वेश्चन होता है तो आपको करना क्या होता है, जब भी 2 वेरिएबल क्वेश्चन डील करते हैं या तो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y में गेट कीजिए या y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x में गेट करते हैं. चॉइस है अब आपके हाथ में. ठीक है बेटा, एज योर चॉइस. तो x इक्वल टू कितना हो गया, -4 -0.y. क्लियर होगी बात. यहाँ बॉक्स बना लेना. जैसे ही आप बॉक्स बनाएंगे बेटा, ठीक है ना, अपने अकॉर्डिंग कोई भी बना लेना, x और y. मैंने कहा y की वैल्यू मैंने 1 पुट की तो x की वैल्यू -4 आएगी. मैंने कहा y की वैल्यू 2 पुट कर ले, कितनी आएगी -4 आएगा. चाहे x y के रिप्लेस में -1 रख ले, चाहे y के रिप्लेस में -2 पुट कर ले, तब भी वैल्यू कितनी आनी है आपके पास, -4 ही आनी है. कुछ भी वैल्यू पुट करेगा तो y की, तो क्या गेट हो रही है, -4 ही गेट होनी है.
यानी x की वैल्यू माइनस के 4 ही गेट होनी है, चाहे मैं -1 पुट किया, चाहे -2 पुट करूँ, चाहे -3 पुट करूँ, कोई भी वैल्यू पुट करूँ तो ये बनेगा इन कार्टेशियन प्लेन में। देखो x की वैल्यू -4 आनी है, ये x की वैल्यू -4 कब, जब y इज इक्वल टू -1 हो, ये रहा y इज इक्वल टू -1, जब y इज इक्वल टू कितना -2, यानी -1 पे भी कंडीशन ये रही, -2 पे भी कंडीशन ये रही, तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी इन कार्टेशियन प्लेन में। ये होती है कार्टेशियन प्लेन में डिफाइन करना। क्लियर हो गया बेटा? जो दो वेरिएबल के क्वेश्चन को डील करते हैं हम लोग इस तरह से डील करते हैं। यहाँ पे हमारे पास चॉइस होती है कि y की वैल्यू या तो इन टर्म्स ऑफ x में गेट करें या x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y में गेट करें। आपके लिए एक ईजी वे बता दूँ, जो मिसिंग होगा हमेशा उसी की फॉर्म में गेट करना अपनी लीनियर इक्वेशन को। जैसे मेरे पास है मिसिंग द y, तो मैंने इसी की फॉर्म में गेट कर लिया, यानी मैंने x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y में गेट कर ली। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है प्रोसेस में, y में कुछ भी पुट करते चलो 1 2 3 4 5, वो वैल्यू वही गेट कराता चला जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? नहीं हो गया, क्योंकि 0 में इंटू वाई लिखा तो y में चाहे बड़ी से बड़ी डिजिट लेना, 0 से मल्टीप्लाई होता है वो 0 ही हो जाएगी बेटे। पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? तो ये था कार्टेशियन फॉर्म में, और ये बेटा नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना। ओके बच्चे, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बेटा, नेक्स्ट पॉइंट मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये आपके पास बेटा क्या है, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आपको एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देनी है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 की, एज एन इक्वेशन 1 वेरिएबल एंड इन 2 वेरिएबल। यानी 1 वेरिएबल पे जैसे ही ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन एक तो होती है नंबर लाइन पर, एक होती है कार्टेशियन प्लेन पे। क्लियर होगी बातें? तो आपको सबसे पहले कह रहा है कि 1 वेरिएबल में कंडीशन गिवन है, वो भी क्या गिवन, किसने, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले देखिए x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के लिए इन 1 वेरिएबल के केसेस में क्या करेंगे, x वैल्यू कितनी गेट होगी है, -3 गेट हो गई, x इज इक्वल टू -3 ये रिप्रेजेंट हो गया। क्लियर? जैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं आप लोग, सेम एज इट इज इन कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट कर लीजिए आप इसको, ठीक है ना। कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप इसे, नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करते हैं, डोंट वरी, ठीक है ना बेटा। तो आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया इस तरह से, x इज इक्वल टू कितना हो गया, -3, ठीक है, डायरेक्ट आ गई वैल्यू क्योंकि x इज इक्वल टू -3। 1 वेरिएबल था इसलिए 1 वेरिएबल को डायरेक्ट दिखा दिया, x इज इक्वल टू -3। आप इसे नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अब बताएं 2 वेरिएबल केस, इससे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 के वेरिएबल केस में x इज इक्वल टू -3 है, पहले -3 जिस साइड ले गया तो कितना हो गया, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कौन मिसिंग है, मिसिंग है y मिसिंग है, तो क्या करेंगे, y की प्रोडक्ट में क्या यूज़ करना पड़ेगा, 0। तो कितना हो गया, x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ किस में गेट कर लीजिए, y की फॉर्म में। जब x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y में गेट करेंगे तो आपके पास कंडीशन कितनी आएगी बेटा, x इज इक्वल टू -3 माइनस 0.y, ठीक है। अब फिर से वही कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करना है x और y के अकॉर्डिंग। y की वैल्यू मैंने पुट की 1 2 3, सब पे x की वैल्यू कितनी गेट होने वाली है, -3 मैंने वैल्यू पुट कर लगा 1 2 3 पे, ठीक है ना। यानी y की वैल्यू 1 के 2 3 पुट की, सब पे कितने का आता चला गया, -3, x -3 आता चला गया। तो आपने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, स्केल की हेल्प से ड्रॉ करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्केल। ये ड्रॉ होते से क्या हो गया, इन कार्टेशियन प्लेन में ये रिप्रेजेंट हो गया इन 2 वेरिएबल की फॉर्म की कंडीशन, ठीक है बेटा। तो ये थी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करने का प्रोसेस। क्लियर हो गया नहीं हो बेटा? तो इस तरीके से आप ज्योमेट्रिकल फॉर्म की कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं ऑन द कार्टेशियन प्लेन, ठीक है बेटा। क्लियर है? नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं हम लोग। ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, यदि आपको 2 वेरिएबल का ग्राफ रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा। अभी आपने 2 वेरिएबल का ग्राफ रिप्रेजेंट करना सीख लिया बच्चे। आपका टारगेट क्या होता है, या तो y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x में गेट करते हैं या x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y में गेट करते हैं। एक ही कंडीशन में डिफाइन करना होता है। आपने कोई कंसिडर कर ली कि इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 में कंसिडर करके लेके चल रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो 2y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, तो y की वैल्यू होगी 6 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। किसी की फॉर्म में गेट कर लो, या तो y की वैल्यू x की फॉर्म में या x की वैल्यू y की फॉर्म में, एज योर चॉइस, किसी की फॉर्म में गेट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो मैंने y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x में गेट कर ली, तो y इज इक्वल टू कितना होगा, 6 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई कितना होगा बेटा, 2। अब वही फिर से कंडीशन x y वाला प्लेन बनाएंगे आप लोग, पॉइंट नेम लिखेंगे ABC। कैसे लिखे जा रहे समझाता हूँ बेटे। पहले आपको करना क्या, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x में, यानी आप x के रिप्लेस में वैल्यू पुट करेंगे, किसके रिप्लेस में वैल्यू पुट करेंगे, x के रिप्लेस में। तो x के रिप्लेस में आप 1 पुट कीजिए, 2 पुट कीजिए, 3 पुट कीजिए, 4 पुट कीजिए, 5 पुट कीजिए, 6 पुट कीजिए, एज योर चॉइस, कोई भी नंबर पुट कीजिए। यहाँ पे मैंने x के रिप्लेस में 0 पुट किया, x के रिप्लेस में यहाँ 0 रख दीजिए, तो 6 माइनस 0.2 कितना गया, 6/2, इट मीन्स 3, 2 से डिवाइड करके मैंने लिखा x के रिप्लेस पे 2, तो 6 माइनस 2 डिवाइड बाई 2, 6 में से 2 कैंसिल कर दो, कितना 4/2 कितना गया 2, ये आ गया। मैंने कहा x रिप्लेस में 4 रख दीजिए, 6 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 कितना गया 2, 2/2 कितना हो गया 1। पॉइंट कैसे डिफाइन करते हैं, पहला पॉइंट ऑलवेज रिमेंबर दैट x होता है, सेकंड पॉइंट ऑलवेज रिमेंबर दैट y होता है। तो यानी 0,3 फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट हो गया b 2,2, सी पॉइंट हो गया 4,1, ये हो गया थर्ड पॉइंट। क्लियर होगी पूरी बातें। ए बी सी को डिफाइन कर दीजिए ऑन ग्राफ पेपर पे। ग्राफ पेपर पे क्या करेंगे, सबसे पहले x के रिप्लेस पे तो कितना है 0, y के रिप्लेस पे कितना है 3,
एक्स के रिप्लेस पे है 0 और वाई के रिप्लेस पे है 3, ये रहा एक्स इजकल टू 0 वाई इज इक्वल टू 3, तो केवल यहाँ इंडिकेट हो जाएगा बस बेटा, ये क्लियर की बात है। इसी टाइप से एक्स के रिप्लेस पे कितना है 2, वाई के रिप्लेस पे कितना है 2, तो ये इंडिकेट हो गया बी। एक्स के रिप्लेस पे है 4, वाई के रिप्लेस पे कितना है 1, ये आ गया सी पॉइंट। और तीनों को आपस में ज्वाइन करते हैं, दिस इज एक स्ट्रेट लाइन। आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो या 1 वेरिएबल हो, आप लीनियर इक्वेशन कंडीशन में सॉल्व करते हैं तो ग्राफ पेपर जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हमसे जो गेट होगी कंडीशन वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ रिप्रेजेंट होगा। कैसे ग्राफ रिप्रेजेंट होगा? स्ट्रेट लाइन का ग्राफ रिप्रेजेंट हो गया। ओके स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बेटा। ओके बेटा, अब एक कुछ पॉइंट नोट में ध्यान रखना बेटा। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, यदि आप एक्स एक्सिस की इक्वेशन बताते हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं आपसे फर्स्ट पॉइंट पर डिस्कस किया था पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। जब आप पैरेलल टू द एक्स एक्सिस के केस में बताते हैं तो उस सिचुएशन पे y इज इक्वल टू बी था, और पैरेलल टू द वाई एक्सिस के केस में बता रहे थे तो उस टाइम पे x इक्वल टू a था। ठीक है बेटा, अब इस सिचुएशन पर आ गया कि वो पूछेगा बेटा बता एक्स एक्सिस की इक्वेशंस क्या होगी। यदि आपसे एक्स एक्सिस की इक्वेशन पूछेगा तो y इज इक्वल टू 0, क्योंकि मैं y को टच नहीं कर रहा हूँ, तो y इज इक्वल टू 0। यदि मैं इक्वेशन ऑफ y एक्सिस के बारे में डिस्कस करूँ तो उस टाइम पे x इक्वल टू कितना हो गया बेटा आपके पास 0। एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इज इक्वल टू 0, वाई एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0। ओके बेटा, अब इस पर क्वेश्चन समझते बच्चे क्या कह रहे हैं। द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इन सिटी इज ₹50 पर लीटर। सेटअप एक लीनियर इक्वेशन विद x रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ लीटर्स, यानी कितने आपने लीटर्स लिए हैं मिल्क या पेट्रोल का है पेट्रोल, एंड y रिप्रेजेंटिंग द टोटल कॉस्ट, और जितना पेट्रोल लिया उसकी टोटल कॉस्ट उसने बता दी मुझे y है। ड्रॉ द ग्राफ, आपको क्या ड्रॉ करना है, इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। ठीक है बेटा, टोटल कॉस्ट कितनी y, कितने नंबर ऑफ लीटर्स लिया x। अब उसने कहा तो कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इन सिटी इज रुपीज़ कितना बेटा 50 पर लीटर। मैंने कितने लीटर लिया, x लीटर लिया। उसने कहा 1 लीटर की कॉस्ट 50 रुपीज़ है, तो पता है x लीटर की कॉस्ट कितनी होगी 50 इंटू एक्स, 50 इंटू एक्स। तो ये टोटल कॉस्ट आ गई नहीं आ गई, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगी 50x। तो टोटल कॉस्ट ऑफ x लीटर्स के तो कितना होगा 50x, और टोटल कॉस्ट को किससे डिफाइन करते हैं y से, क्योंकि मैंने कहा ना कि 1 लीटर की कॉस्ट 50 रुपीज़ है और आपने कितने लीटर ले रखा है x लीटर पेट्रोल, तो कितने हो गए टोटल 50x रुपीज़ हो गए, तो y इज इक्वल टू 50x। y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ऑलरेडी x में गेट है मुझे, तो कुछ करना ही नहीं बेटा, डायरेक्ट क्या करें बेटा, जब y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x में गेट होगी तो डायरेक्ट क्या करें x और y पॉइंट लेंगे, एटलीस्ट 2 तो कम से कम 3 पॉइंट्स हम गेट ही करेंगे बेटा इसके। तो हमने क्या किया, x के रिप्लेस पे 0 पुट किया तो y भी 0 गेट हो गया, x रिप्लेस पे 1 पुट किया तो y गेट हो गया 50, x रिप्लेस पे 2 पुट किया यहाँ पे, x रिप्लेस पे 2 पुट किया तो 52 से कितना हो गया 100, 2/100 पॉइंट हो गए क्या 0, 0, 1, 50, 2, 100। इसे ऑन द ग्राफ नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देना इक्वल डिस्टेंस लेकर बेटा, तो ये हो जाएगी एक स्ट्रेट लाइन गेट। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज ए फॉलो। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 रुपीज़। जब वो पहला किलोमीटर चलता है, उसने कहा टैक्सी फेयर है, कुछ डिस्टेंस कवर करती है, उस डिस्टेंस पर उसने कहा कि जब वो 1 किलोमीटर चलता है तो वो बता रहा है कि वो 8 रुपीज़ लेगा। आगे कह रहा है कि सब्सिक्वेंटली डिस्टेंस, जैसे जैसे आपकी डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी तो वो कह रहा है कि 5 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से बढ़ते चले जाएंगे, यानी हर किलोमीटर पे एक फिक्स डिस्टेंस के बाद, यानी 1 किलोमीटर डिस्टेंस के बाद जितनी आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे उसमें 5 रुपीज़ इंक्रीज कर देगा वो। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज ए x किलोमीटर, उसने कहा टोटल कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ मैं x, एंड टोटल फेयर यानी जो मैं से किराया ले रहा हूँ टोटल कितना ले रहा हूँ बेटा y रुपीज़ ले रहा हूँ। तो राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इन्फॉर्मेशन, ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो ठीक है बेटा, तो देख बच्चे कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। उसने मुझे बता दिया कि टोटल यहाँ से तक कि डिस्टेंस कितनी बता दी, उसने मुझे x बताई टोटल डिस्टेंस। उसने कहा जब मैं यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर की डिस्टेंस चलता हूँ तो टोटल कितने रुपीज़ लेता हूँ उससे 8। अब सब्सिक्वेंटली अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी रहेगी भाई, यहाँ से तक वो 1 किलोमीटर चल चुका ना, टोटल कितनी थी यहाँ से तक x, तो अब कितनी रहेगी यहाँ से तक रिमेनिंग x-1। तो जितनी रह गई x-1 उस पर कितना रहेगा टोटल किराया वो लेगा, हर किलोमीटर पे कितने सब्सिक्वेंटली बढ़ा रहा है 5 रुपीज़ इंक्रीज़ करेगा हर किलोमीटर पे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी x-1, तो उस पर कितने रुपीज़ इंक्रीज़ करने वाला 5 रुपीज़ वो इंक्रीज़ कर देगा। क्लियर होगी बात यहाँ तक। अब टोटल फेयर यानी यहाँ से यहाँ तक का पूरी डिस्टेंस को कवर करने में टोटल फेयर कितना दे रखा था उसने y, तो टोटल फेयर हो गया y। अब देखो कैसे कैसे रुपए लगते हैं। 1 किलोमीटर चला कितने रुपीज़ दिए उसने 8, तो 1 किलोमीटर इंटू 8 पहला पॉइंट आ गया 1 इंटू 8। अब उसके बाद उसने टोटल कितने कवर किए यहाँ पे, अब मुझे बताइए डिस्टेंस कितनी रहेगी x-1, रुपीज़ कितने ले रहा है 5, सब्सिक्वेंटली लेगा ना तो 5 इंटू x-1, 5 इंटू x-1, तो टोटल के लिए प्लस
तो टोटल करें y गेट कर लीजिए, यहाँ से y की वैल्यू गेट हो गई आपको। y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ किस में आ गया, x में। जब y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x में गेट होगी तो फिर फाइनली आपको पता है बेटा क्या करते हैं, x और y को पुट करेंगे। x की वैल्यू कितनी है 0, y की वैल्यू 3 गेट हो गई है, यहाँ पर पुट करना हो तो एक इक्वेशन में x इक्वल टू 0 रखा, y 3 हो गया, x इक्वल टू 1 रखा तो y 8 हो गया, x इक्वल टू 2 रखा तो y इक्वल टू 13 आ गया। सो ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर देना, डू योर सेल्फ। क्लियर हो गया क्वेश्चन, नहीं हुआ पहले पॉइंट समझिए आप लोग की बेटा, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप लोग क्वेश्चन को डील करते हैं। ओके बच्चे, यदि किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम तो मेरे से डिस्कस कर सकता है बेटे। ओके ओके बेटा, कोई डिस्कस प्रॉब्लम कर सकते हैं बच्चे। इस क्वेश्चन में जो उसने बताया था ना, बेसिक नीड आपकी क्या थी, बेसिक नीड थी टोटल फेयर कितना था y, टोटल डिस्टेंस उसे कवर कितनी करनी थी, यहाँ से यहाँ तक x करनी थी टोटल डिस्टेंस कवर, ठीक है ना। उसने कहा जब वो 1 किलोमीटर चलता है तो वो 8 रुपीज़ दे रहा है 1 किलोमीटर पे, कितने रुपीज़ दे रहा है 8, तो कितने रुपए देगा वो 8। जब वो 1 किलोमीटर चल जाएगा तो रुपये कितने देगा, केवल वो 8 रुपये देगा। क्लियर होगी बात। अब रिमेनिंग कितना रह गया, एक तो चल चुका तो फिनिश हो गया ना, उसके बाद जितना चलेगा यानी कितना रहेगा उसके बाद x माइनस 1। उस x माइनस 1 पर उसने कहा था कि हर एक किलोमीटर पे 5 रुपये दूंगा, हर एक किलोमीटर पे, और टोटल कितने किलोमीटर चल चुका x माइनस 1, तो x माइनस 1 पे कितना देगा, तो 5 इंटू एक्स माइनस 1, इसलिए 5 से मल्टीप्लाई करी। प्लस क्यों हुआ 8 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1, क्योंकि टोटल फेयर निकाला तो टोटल फेयर y के इक्वल होता है, इसलिए हमने प्लस किया। अब तो क्लियर हो गया बेटा क्वेश्चन। तो इस टाइप से हम क्वेश्चनों को डील करते हैं बेटे। ओके बच्चों, कोई डाउट हो तो बेटा डिस्कस कर लेना। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू।